इंदौर में कोरोना का विस्फोट। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में कोरोना की भयावह स्थिति। पिछले 5 दिनों में कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 100 के पार। हर दिन 40 संक्रमित की ऊंचाई पर ग्राफ। हर 24 घंटे का दिख रहा एक नया उछाल। कोरोना के हर 24 घंटे के आंकड़े ने बढ़ाई शासन प्रशासन की चिंता। नहीं मानी लापरवाह जनता तो अब दूसरा पैंतरा आजमाएंगे अधिकारी। चालानी कार्रवाई से की जा रही 200 रुपए की स्पॉट फाइनिंग। लापरवाह जनता के लिए जल्द आ सकती है नई पाबंदियां। कोरोना के निरंतर मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों का रवैया बदलने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां लगातार जिस तरीके से आंकड़े नया ग्राफ छू रहे हैं, मंत्री जिलाधीश की चिंताएं अब बढ़ गई हैं। अब राज्य के इंदौर में 24 घंटे में 100 से अधिक संक्रमित पाए गए हैं, जिससे इंदौर सबसे अधिक विस्फोटक शहर बनने जा रहा है। लगातार 5 दिन से मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना का संक्रमण हर 24 घंटे में 50 अंक से 100 पार होकर शहर में संक्रमण के पैर पसार रहा है। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। पिछले 5 दिनों से हर 24 घंटे में इंदौर में संक्रमितों का नया आंकड़ा 40 के पार जा पहुंच रहा है। 29 दिसंबर 55 संक्रमित, 30 दिसंबर 42 संक्रमित, 31 दिसंबर 62 संक्रमित, 1 जनवरी 80 संक्रमित, 2 जनवरी 100 के पार 110 संक्रमित। मध्य प्रदेश एक बार फिर कोरोना का विस्फोटक स्थल बनता जा रहा है। जी हां, और मध्य प्रदेश का इंदौर की बात करें तो शुक्रवार को 62 मरीजों के साथ कोरोना ने हैप्पी न्यू ईयर का आगाज किया। जी हां, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर के दिन ही जो कोरोना का बुलेटिन है वो 62 अंकों के साथ देखा गया, और उस अंक में यही दर्शाता है कि कोरोना का स्तर शहर में, राज्य में किस तरीके से बढ़ रहा है कि 24 घंटे में मरीजों की संख्या 124 हो गई है। भोपाल में 27, इंदौर में 62। कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा बैठक में लगातार कहा जा रहा है शहर के हित में व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही है, लोगों को समझाइश दी जा रही है, नियम का पालन कराया जा रहा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण कुछ और ही बता रहा है। राज्य के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार संक्रमण के मामले को रोकने के लिए आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माइक्रो प्लानिंग की जा रही है, लेकिन जनता की लापरवाही पर आला अधिकारियों की मेहनत सिफर बनते जा रही है। आइए आप भी देखिए इंदौर के जिलाधीश होकर लगातार जनता से वे किस तरह से अपील कर रहे हैं, लोगों की लापरवाही का जिक्र कर रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते ग्राफ से जल्द लगने वाली पाबंदियों पर पूर्ण प्लानिंग और बैठक की बात कहते नजर आ रहे कलेक्टर मनीष सिंह। हॉटस्पॉट बना हुआ है, ये कहना गलत है कि इंदौर हॉटस्पॉट बन गया। पूरा विश्व बना हुआ है, देश में केसेस बढ़ रहे हैं, इंदौर में बढ़ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आने वाले समय में जो हम लोगों का आकलन है कि बहुत तेज़ी से कोरोना फैलेगा। अभी जो कोरोना केसेस हुए हैं, जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है या जो इनिशियल स्क्रीनिंग होती है वायरस की, उसमें ओमिक्रॉन ही पाया गया है, उसमें पुराना डेल्टा वायरस ही पाया गया है। इस समय जो केसेस ज़्यादा उठ रहे हैं ये मिक्स हैं दोनों के, डेल्टा भी है, ओमिक्रॉन भी है। डेल्टा केसेस में लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि डेल्टा केसेस में सांस की तकलीफ, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं ओमिक्रॉन की तुलना में। आने वाले समय में केसेस स्पीड को देखते हुए रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। कल जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक हुई थी, उनके सदस्यों ने सभी जनता से अपील भी की है कि भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचें, मास्क लगा के रखें और कोई बड़ा आयोजन करने से बचें। पर अगर केसेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली रेस्ट्रिक्शंस आएंगे, चाहे शादी होगी, चाहे बड़े आयोजन होंगे, चाहे कोई सभाएं होंगी, सभी में रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। डिपेंड करेगा कि आगे केसेस किस प्रकार से बढ़ते हैं और शासन का क्या निर्देश होता है। चालानी कार्रवाई जो स्पॉट वन होता है नगर निगम कर रहा है, लोकल बॉडीज़ कर रही है, चूँकि यहाँ पर 40 लाख आबादी शहर में रहती है तो नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। थोड़ा जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। हर चीज़ लठ से नहीं हो सकती है या सख्ती से नहीं हो सकती है। ये जो सुरक्षा है, बार बार सबको मालूम है कि कोविड केस बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से शहर का एक भी ऐसे नागरिक नहीं होगा जो उसको मालूम नहीं हो। लोगों को याद दिलाने के लिए जागरूकता सभी में है, लोगों को याद दिलाने के लिए कि बहुत ज़रूरी है मास्क। कल भी 250-300 करीब स्पॉट फाइन हुए हैं, लोगों ने खड़े होकर चौराहों पे किए हैं या मार्केट क्षेत्रों में किए हैं, और इसकी स्पीड बढ़ाई जाएगी ये वाली। इंदौर में कोरोना ही नहीं, जहां ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है। आंकड़े सैकड़ों हैं, जो कब हजारों में तब्दील हो जाएंगे इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। देखा गया है कि कोरोना संक्रमण हो या ओमिक्रॉन, जनता का भय दोनों ही संक्रमण के प्रति लापरवाह नजर आ रहा है। एक बार फिर देश में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही
रही है। जिस कदर मुंबई, दिल्ली, जयपुर, बेंगलोर, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे कहा जा सकता है जनता को सतर्क होने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में इस वक्त कोरोना एक्टिव है। 211 मरीज इंदौर में एक्टिव बने हुए हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए जबलपुर की, तो जबलपुर में 10, उज्जैन में 21 और भोपाल में 71 मरीज देखने को मिले हैं। अगर सुरक्षा के दायरे की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के दायरे में इस वक्त हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन पर, इंदौर रेलवे स्टेशन, जहां पर पब्लिक किस तरीके से बैठी हुई है। पब्लिक अपनी यात्रा के लिए निकल चुकी है और इस यात्रा में वे ओमिक्रॉन या कोरोना को लेकर कितने सचेत हैं, इस पर आप गौर फरमाइएगा कि सभी के चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी व्यवस्था बैठने की नज़र आ रही है। हर कोई जिस प्रकार से अलर्ट की बात कह रहा है, दिल्ली में येलो अलर्ट देखा गया है और चिंता की बात है कि तीसरी लहर का अंदेशा बताया जा रहा है। लेकिन ये जो तीसरी लहर का अंदेशा है, इसमें पब्लिक कितनी अवेयर है, पब्लिक कितनी उस मंजर को से प्रभावित हुई और अब तीसरी लहर के लिए उनका एक डर बना है या नहीं, ये दृश्य आपको बताते हैं। क्योंकि ये जो दृश्य है वो सामने है, इसके आगे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि पब्लिक का बैठने का रवैया हो या फिर उनका मास्क लगाने का। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कैमरे को देखकर मास्क लगा रहे हैं, कुछ कपड़ा ढक रहे हैं। तो अवेयरनेस कैमरे को देखकर नहीं होना चाहिए, शासन प्रशासन को देखकर नहीं होना चाहिए, अपने आप में होना चाहिए। अगर इस कदर मरीजों की संख्या बढ़ रही है देश में, पहले जैसे मजदूरों ने पलायन किया था क्योंकि रेलवे बंद की गई थी, परिवहन बंद किए गए थे। लेकिन अगर आप और हम अगर ये नहीं चाहते हैं तो हमको ये सोचना होगा कि हमको मास्क लगाना होगा, प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, क्योंकि तीसरी लहर अब सीमा के अंदर है। और सीमा के अंदर अगर बात की जाए इंदौर के मरीजों की तो 211 मरीज एक्टिव हैं। कैमरा पर्सन राजा के साथ शताब्दी शर्मा, रेड 9 न्यूज़। हमारे पास क्योंकि अभी कल भी देखा जाए तो लगभग 110 मरीज नए पॉजिटिव आए हैं और उसके बाद जो देख रहे हैं कि सैंपल का अगर हमारे टेस्ट पॉजिटिव थे तो वो लगभग 120 के आसपास पॉजिटिव, उसमें से 10 रिपीट सैंपल पॉजिटिव। अभी भी 473 पेशेंट के आसपास हमारे जो है एक्टिव पेशेंट के आसपास है। तो ये काफ़ी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है इंदौर के लिए कि काफ़ी दिनों बाद 1 नहीं 3 अंकों में चला गया। मतलब अभी तक हम लोगों को लगता था कि 2 पेशेंट 4 पेशेंट फिर 2 अंकों में आया और अब एकदम से अचानक 3 अंकों में आना एक भयावह स्थिति है। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि हमको तीसरी लहर की दस्तक दे रहे हैं। तो मेरी आम आदमी से भी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अब थोड़ा ये केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के, तो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स उसको बराबर फॉलो करिए और जितना हो सके आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और सैनिटाइज का यूज़ करें। साथ ही साथ क्योंकि जितने भी अभी पॉजिटिव केसेस आप देख रहे हैं उन केसेस में कहीं भी ऐसे गंभीर लक्षण नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि हमारी जो वैक्सीन लगी है वो वैक्सीन काफ़ी कारगर हुई है। तो जिनके भी फर्स्ट डोज लग गए हैं वो लोग सेकंड डोज भी अपना लगा लें। और आज से आप देख रहे हैं कि 15 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका भी वैक्सीनेशन आज हमारे सभी सेंटर्स में चालू हो गए और उसमें लगभग 387 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर लगभग 1,20,000 से ज़्यादा बच्चों को आज वैक्सीनेशन का टारगेट बनाया गया है। रेड 9 की टीम लगातार लोगों से सवाल पूछ रही है और जान रही है अगर ऐसी लापरवाही बरती जा रही है तो क्या लॉकडाउन जैसी व्यवस्था वापस अपनाना चाहिए या फिर जनता को खुद सजग होना चाहिए। मैं आ रही है इंदौर पटना ट्रेन से, तो हम उनको लेने में जल्दी में भागे आए। रास्ते में जब सबको देखा मास्क लगाए तो फिर याद आया कि मास्क तो घर भूल गए। अब यहाँ को दिख नहीं रहा है जिसके मास्क खरीद सकें, तो इसलिए हम अलग चुपचाप बैठे हुए दोनों। अभी ट्रेन लेट है, शायद 4 बजे आएगी, तब तक हम यहीं बैठे उनको लेने के लिए। देश में जिस तरह के कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इंदौर में आज 55 की स्थिति है, इसको लेकर अब आप कितनी सजग हैं और क्या कहना चाहिए क्योंकि तीसरी लहर का अंदेशा बताया। बिल्कुल, लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, मैंने खुद मास्क नहीं लगाया। अगर मैं इस पर कुछ ज्ञान दूँ आपको तो वो निरर्थक है ना, जबकि मैंने खुद ही मास्क नहीं लगाया, तो मैं क्या बोलूँ। अभी तो जिस तरह से जो होना चाहिए सेफ्टी तो कोई रख नहीं रहे लोग, वापस से बहुत ढीलाई हो गई है। लोग प्रॉपर मास्क नहीं लगा रहे हैं, ना सैनिटाइज कर रहे हैं, उनको लग रहा कोरोना चला गया, बट ऐसा नहीं है। अभी भी उतना ही एक्टिवनेस केस आ रहे हैं और अभी नया ओमिक्रॉन आया हुआ है, तो ऑलरेडी स्थिति बिगड़ी हुई थी और बिगड़ जाएगी अगर लोग इस तरह अगर अपने आप में अलर्ट नहीं रहे तो। नहीं, जनता को भी सावधानी रखनी चाहिए और हमें भी सावधानी रखनी चाहिए।
तो ही ये सॉल्व हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा सॉल्व। मैम क्या कहेंगे जिस तरीके से तीसरी लहर का फिर अंदेशा बताया जा रहा है? कहेंगे कि अपनी सावधानी अपन खुद नहीं रखना चाहिए, मास्क मुँह पर हमेशा रहना चाहिए। मैं जनता को ये कहना चाहती हूँ कि वो मास्क लगाए, दूरिया के नियम का पालन करे, कानून जो बताया जा रहा है उस चीज़ का पालन करे, तो जो उनसे क्या बीमारियाँ कम होगी, इन्फेक्शन कम होगा। जिस तरह से दिल्ली में जनता को जागरूक करने के लिए और नहीं मान रही जनता तो येलो अलर्ट कर दिया गया है। आपको लगता है मध्य प्रदेश में इंदौर सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामले में बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति कुछ करना चाहिए ताकि जनता अवेयर रहे? हाँ, जनता को समझना चाहिए इस चीज़ को कि हम हमारी खुद की सुरक्षा के लिए हम कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरे कैसे बढ़ाएंगे। संक्रमण के डर से जिस रेल के अभाव के चलते जिन मजदूरों ने शहरों का पलायन किया, कोरोना से अपने परिजनों को खोने वाले परिवार वो मंजर अभी भूले भी नहीं है, लेकिन देश की जनता की लापरवाही एक बार फिर देखने को मिल रही है। अधिकारी खुद नई गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में नई सख्ती लागू होना जरूरी है। मेरा मानना है कि पिछली बार कुछ अलग दहशत थी, बट लोगों का मानना है या फिर आज जो मीडिया भी बता रहा है सारी चीजें, इम्पैक्ट उसका, बट मेजर चीज क्या है कि ज्यादा फैलना नहीं चाहिए, क्योंकि इम्पैक्ट का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हो सकता है कि मतलब महामारी किस रूप में कहाँ विकराल रूप ले ले। तो हम लोगों को पहले एडवांस में अगर इस तरह का प्रोटोकॉल हम लोग जल्दी स्टडी कर लें तो शायद इसको रिड्यूस कर सकते हैं बढ़ने को। शहर के सार्वजनिक स्थानों पर अब निगम के द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है। यह चालानी कार्रवाई मास्क को लेकर है। पब्लिक प्लेस पर मास्क न लगाने पर 200 रुपए का फाइन चार्ज किया जा रहा है। हालांकि जनता में इस फाइन को लेकर आक्रोश है, लेकिन निगम आयुक्त हो या कलेक्टर, हर कोई शहर को संक्रमण से बचाना चाहता है। इसलिए इस तरह की व्यवस्था लोगों को सुरक्षा और सजगता सिखाने के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। अपने लोग सभी जानते हैं कि मास्क का उपयोग, वैक्सीन के दोनों डोजेस, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इससे रोकने के लिए। यही उपलब्ध जो हथियार है हमारे पास वो हैं। तो इसी को लेकर के जगह जगह अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है उन लोगों के खिलाफ, मास्क के खिलाफ, जो ना पहने वाले लोगों के खिलाफ हम लोग 200 रुपये की चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं, और ये लगातार जारी रहेगा, क्योंकि पूरे शहर की सुरक्षा हम सभी लोगों का दायित्व भी है। और मैं सभी लोगों से भी अपील करना चाहूँगी कि अगर आपने अपना सेकेंड डोज अभी भी नहीं लिया है वैक्सीन का, तो कृपया अपना सेकेंड डोज ले लें। चालान के डर से लोग अपना मास्क अपनी नाक पर लगाएं या फिर अपने मास्क को अपने पॉकेट में लेकर ना घूमें। इस नई व्यवस्था को देखना होगा, मास्क को लेकर कितनी सजगता पब्लिक दिखाती है। हालांकि जिस तरीके से लोग सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के घूम रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं संक्रमण का बढ़ता स्तर एक नया ग्राफ छू ना सके, इसके लिए ऐसी सख्ती जरूरी भी है। इंदौर में जहां पूर्ण वैक्सीन के लिए डॉक्टर्स द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है, सार्वजनिक स्थानों पर सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। महावीर ट्रस्ट द्वारा और दिगंबर जैन पुष्प द्वारा माह जून से ही यहाँ वैक्सीन सेंटर चालू है। लगभग 1 से 1.5 हज़ार डोजेस प्रतिदिन हितग्राहियों को, लोगों को लगाए जा रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस है तो हमने माइक लगा रखा है कि आइए वैक्सीन लगाइए, खुद स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, अपने शहर को स्वस्थ रखिए। चूँकि हमने 6 महीने कंटिन्यू ये लगा रखा, ओमिक्रॉन की भी संभावना भी बढ़ रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए हमने ऑफिस से मैसेज भी कर रहे हैं, टेलीफोन भी कर रहे हैं, हमने रेडियो लगा के भी लोगों को अवेयरनेस करने का कर रखा है। चूँकि फिर भी लोग कम आ रहे हैं, हमने देखा है फर्स्ट डोज वाले अभी भी लोग आ रहे हैं जो फर्स्ट डोज लगा रहे हैं। हमारा वापस से निवेदन है कि सभी लोग आएँ और अब वैक्सीन का सेंटर लगाएं। तीसरी लहर का जो अंदेशा है देखा जा रहा है, आज 55 मामले सामने आए हैं उसको लेकर, क्योंकि इतनी सतर्कता आप लोग मैदानी स्तर पर लगे हुए हैं ताकि पब्लिक अवेयर हो और कहीं ना कहीं हम सुरक्षित रहें, लेकिन अभी भी जैसे फर्स्ट डोज कहें या लोग लापरवाही कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहें? लोग आ रहे हैं, सतर्क है, कुछ लोग हैं, कुछ परसेंटेज ऐसा है जो अवेयरनेस नहीं है, नहीं तो अधिकतर लोग आ रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं।
और हमारे यहाँ प्रतिदिन 1 से 1,500 लोग आके और लगाते हैं। पहले तो हमने रात को 12 बजे तक लगाते थे, फिर रात को 10 बजे तक। अभी कर्फ्यू लगने के कारण हमने 7 बजे तक कर दिया है कि शाम को 7 बजे तक लोग आ रहे हैं, लगा रहे हैं। हमारा फिर निवेदन है कि लोग आइए। ओमिक्रॉन की भी संभावना ज़्यादा बढ़ रही है। लोग अभी आज भी 55 केसेस निकले हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आए, हम और सेवा दें। हमारे पुष्प ग्रुप के कार्यकर्ता हैं जो रोज़ यहाँ सुबह से लेकर शाम तक देते हैं। हमारा ऑफिस है, सारी व्यवस्थाएं चल रही है। सहयोगी के रूप में आप जिस तरीके से मैदान में डटे हुए हैं, और दिल्ली में अगर देखें तो येलो अलर्ट कर दिया गया है, कहीं कहीं जनता को बाउंड कर दिया है, तो क्या इंदौर में भी ऐसी चीज़ स्थिति करना चाहिए? ऐसे प्रशासन, क्योंकि हम अगर माइक्रो लेवल पर देखें तो ये स्तर बहुत बड़ा है। एमपी में सबसे बड़ा इंदौर जो केसेस डेवलप करा रहा है, तो उसमें आप लोगों का क्या एक सजेशन है? हम तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके लगाएं ताकि आने वाला समय ऐसा खतरनाक साबित ना हो जैसा दिल्ली में हो गया। वैसे हमारे इंदौर के लोग समझदार हैं और अवेयरनेस भी है। लोग आ रहे हैं, लगा रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं और आ रहे हैं, सब लगा रहे हैं। लापरवाही तो कुछ परसेंटेज लोग हैं जो करते हैं, ऐसा नहीं कि सब कर रहे हैं। सब सतर्क है, सब होगा। और मुझे नहीं लगता कि इंदौर में ज़्यादा कोई लॉकडाउन या कि आगे कोई संभावना है, अभी कम है। लगातार टीकाकरण अभियान चलाए जाने के बावजूद अभी भी वैक्सीन सेंटर पर लोग पहली वैक्सीन को लगाने पहुंच रहे हैं। जनता की सेवा तो हम लोग कर रहे हैं, जितना हमसे बढ़ सके इतना हम सेवा करेंगे, है ना। और क्या मामले बढ़ रहे हैं, जो मामले भी बढ़ रहे हैं भाई, अब जैसे उन लोग कहेंगे वैसे हम लोग तो कर रहे हैं। इलाज विलाज दुनिया इंजेक्शन में भी लगा रहे हैं। नहीं, लापरवाही तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। लोगों में लापरवाही, लोगों में तो लापरवाही दिख रहे हैं, मतलब लगवा नहीं रहे हैं इंजेक्शन उन लोग तो, है ना। लेकिन भाई अपने तरफ से तो हम लोग कर रहे हैं जितना भी बन सके और करेंगे, है ना। मंजर का आप लोग क्या चाहते हैं कि लोगों को कितना आप लोग सजेस्ट भी कर रहे हैं? नहीं, लोगों को तो भाई अपने तरफ से जागरूकता तो दे रहे हैं हम लोग, लेकिन उन लोग मतलब समझ नहीं रहे हैं, लगवा नहीं रहे हैं उन लोग। अब अपने तरफ से हम लोग कर रहे हैं हमसे जितना बन सके, है ना। रचना देगा। इन आंकड़ों को देखकर अब फ्रंटलाइन वॉरियर्स लोगों से हाथ जोड़कर अपील करने पर मजबूर हैं कि अपना वैक्सीन पूर्ण डोज कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से लोग अपना पहला वैक्सीन लगाने के लिए सेंटर पर पहुंच रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संक्रमण का स्तर किस तरह कैसे बढ़ सकता है। लोगों की लापरवाही राज्य और देश को किस तरीके से भारी पड़ सकती है। फ्रंटलाइन वॉरियर्स जहां लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं, इस ड्यूटी के साथ साथ मानव सेवा के जरिए लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपनी और लोगों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि हम वही मंजर वापस नहीं देखना चाहते। हम लॉकडाउन की स्थिति नहीं चाहते। यही कहना चाहूँगा कि लोगों को प्रिकॉशंस लेना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। बाकी जहाँ पर पॉपुलेटेड, क्या लॉकडाउन जैसी स्थिति शासन की तरफ से होना चाहिए या जनता खुद अपनी अवेयरनेस करे? नहीं, लॉकडाउन तो नहीं होना चाहिए, उससे बहुत सारा अनकम्फर्टेबल होता है लोगों को। तो यही चाहूँगा कि लोग पहले से प्रिकॉशन ले लें ताकि आगे ऐसा लॉकडाउन जैसा सिचुएशन ना बने। नहीं लगना चाहिए या लोगों को खुद सतर्क होना चाहिए? लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लोगों को सतर्क रहना चाहिए, अपनी सावधानी अपने हाथ होना चाहिए। आपका पूरा नाम? राधा नरूका। जिस तरह समझाइश का सिलसिला लगातार जारी है, अनाउंसमेंट का सिलसिला लगातार जारी है, लगातार वैक्सीनेशन के सेंटर जारी है, जहां जनता को सुरक्षा के घेरे में लाने का प्रयास जारी है, लेकिन अब जनता देश को संक्रमण से बचाने के लिए इतनी कोशिश, मेहनत, प्लानिंग और को कितना सीरियसली लेती है, सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्थाओं में उठाए गए कदमों को कितना सहयोग करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही अब बता पाएगा। अब जनता आने वाले भयावह स्थिति की आहट को समझने में लापरवाह बरतती है तो इसका जिम्मेदार सरकार से पहले, शासन से पहले, निगम से पहले जनमानस खुद होगा, क्योंकि देश के लिए मर मिटने वाले देशभक्त आज हाथों में बंदूक लिए सीमा पर तैनात है। दुश्मन से लड़ने के लिए, दुश्मनों को सीमा से अंदर आने को रोकने के लिए हमारे जवान देश के लिए कुर्बान होने को भी तैयार हैं। लेकिन हमारे देश की यह जनता भारत में संक्रमण को रोकने के लिए प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल का पालन न करने वाली जनता देश में संक्रमण बढ़ाने का काम कर रही है। इसे अब किस तरह से समझ रही है, यह समझ से परे है। अब वक्त आ गया है कि लोगों को संभलने की जरूरत है। शासन सरकार से जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सख्ती की जाए, तो सख्ती न करते हुए अगर लोग लापरवाही बरतेंगे तो इस तरीके से ही आंकड़े देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सरकार की लापरवाही नहीं है, यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही नहीं है, लोग लापरवाह हो रहे हैं। तकरीबन 2 साल पहले हम कोरोना को जानते तक नहीं थे। कोरोना क्या है, कोरोना कैसे फैलता है, लेकिन आज हम कोरोना जानते हैं। पहली लहर देख चुके हैं, दूसरी लहर का कहर देख चुके हैं और तीसरी लहर की दस्तक अब शहर और राज्य में देखने को मिल रही है। तो इसलिए रेड 9 टीवी आप सभी लोगों से आग्रह करता है, लापरवाही मत कीजिए। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मास्क जरूर लगाइए, प्रोटोकॉल का पालन कीजिए और वैक्सीनेट पूर्ण कीजिए। कैमरा पर्सन राजा के साथ शताब्दी शर्मा, रेड 9 न्यूज। अब लोगों को आपस में खुद जागरूक होकर मास्क न लगाने वालों को टोकना होगा, ताकि तीसरी लहर में संक्रमण से बच्चों को बचाया जा सके। रेड 9 की टीम अपने दर्शकों से अपील करती है कि इस आहट को समझें और सतर्क रहें। हालांकि देश में सोमवार से बच्चों का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है, लेकिन जैसा कि देखा गया है कि वैक्सीनेटेड होने के बावजूद भी कोरोना और ओमिक्रॉन का प्रभाव कम नहीं है। लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं कि वैक्सीनेटेड होने के बाद भी व्यक्तियों को संक्रमण हो रहा है। इसलिए प्रोटोकॉल का पालन करें, अपने आप को सुरक्षित रखें।